अगर बहुत ही कंसाइज अंदाज में पेश करना हो तो उसके लिए इतना काफी होता है कि सच्चाई, मुसलमानों का स्टेटस क्या है, तो सच्चाई एक लफ्ज से मुसलमानों का स्टेटस डिफाइन होने लगा। उससे पहले तक सिचुएशन ये थी अपीजमेंट के हवाले से कि कांग्रेस चाहते नहीं चाहते जवाब नहीं देती थी, और एक मिथ ये था कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है। तो किसने कितना अपीजमेंट किया, मैं भी यहाँ पर फिलहाल सियासी तनकीद नहीं करना चाहता है कि किसने कितने अरसे में कितना किया। जिसने किया सब पे आभारी है इसमें, लेकिन ये है कि किसका भार कितना है उन पे आभार भी। तो वो सच्चा कमेटी ने कंक्लूड किया, और उसको एक सेंटेंस में जो कंक्लूड किया गया तो ये था कि मुस्लिम आर एज बैकवर्ड एज एससीज एंड एसटीज एंड मोर बैकवर्ड एज ओबीसीज। तो अब करने के लिए कंपेयर बचा नहीं था कुछ। तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत तकलीफ रिपोर्ट है, लेकिन ये हकीकत जिसका सामना करना था हुकूमत को, वो हकीकत की कमेटी सामने लाई। उसका इम्प्रेशन इतना था, इम्पैक्ट इतना था कि चाहते नहीं चाहते गवर्नमेंट को फिर कमीशन बनाना पड़ा। अगर ये सूरत हाल है, इनजस्टिस इस लेवल पर हो रहा है, तो जस्टिस का फिर तरीका क्या हो? वो तरीके के एतबार से फिर ये गवर्नमेंट ने आदमी बहुत तरीके क्या, लेकिन ये है कि एक्टिवली जिन्होंने सच्चा कमेटी ने सर्व किया उसमें नुमाया नाम है डॉक्टर नूर सालिश। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग है। हाँ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के आंकड़े लें जो गवर्नमेंट देती है, उसमें एनरोल 105%, 103%, 110% है। ये एक साल नहीं, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हो सकता है। अब बोगस है नहीं। वहाँ बच्चा स्कूल मेरे ख्याल से 50% 60% जाता होगा। लड़कियां पर्टिकुलरली नाम है उसमें, मगर वो मुझे मालूम है, मगर डिस्प्यूटेड है। महाराष्ट्र में पॉलिसी अच्छी भी हो सकती है, दूसरे स्टेट्स में तवज्जो नहीं है। बहुत बोला ना, भारत बहुत बड़ा, बहुत डिफिकल्ट स्टेट कंट्री है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान कितने साल हुआ पॉलिसी बनके? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान कब आया, कौन से ईयर में? 25 साल हो गए क्या? 25 साल नहीं हुए, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए। सर्व शिक्षा अभियान, हर बच्चा स्कूल, हर बच्चे को, तो वो यूनिवर्सल प्रोग्राम। अब वो यूनिवर्सल प्रोग्राम को आपको रिजर्वेशन चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने सच्चर कमेटी में भी काम किया है और ये रिपोर्ट भी आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट की है, लेकिन आज जो औरंगाबाद का आपका दौरा हुआ है तो आपने 4 नसीहतें की है समाज को, तो क्या नसीहत है? देखिए, ये जो दौर है भारतवर्ष का, जो डेवलपमेंट स्पीड पकड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। ये एक बड़ा चेंज ये आ रहा है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं, यूथ जो हैं, उनकी जरूरत पूरी दुनिया में आन पड़ी है। पूरी दुनिया में लेबर शॉर्टेज चल रहा है, और सिर्फ भारतवर्ष और 1-2 स्टेट्स, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे जो कंट्रीज हैं जहां पे ज्यादा चाइल्ड और यूथ पॉपुलेशन है, अगर इनसे दुनिया को फायदा होना है, हमारे देश को फायदा होना है, तो हमें उनको एजुकेशन और स्किल्स देने हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। एक डिविडेंड है,
आप एजुकेशन देंगे, विद्याभ्यास देंगे, स्किल्स देंगे, हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर वो नहीं देंगे तो वेजर्स, छोटे वेजर्स मिलेंगे, छोटे अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, वो बच्चे ना विदेश जा पाएंगे, ना हमारे देश के अंदर अच्छे जॉब्स में जा पाएंगे। तो हमें एजुकेशन के ऊपर बहुत ही अब से ज्यादा पिछले 70 साल 75 ईयर से जो मुश्किलात झेले हैं उससे ज्यादा करने पड़ेंगे। उसके लिए एक नई चीज आन पड़ी है, वो है टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, जो एनसीईआरटी भी रिकग्नाइज करती है, जो हर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही है। मगर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मुस्लिम इदारे हैं जो हजारों की तादाद में उनको पढ़ाते हैं। वो भी इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारा एजुकेशन, हमारे मुस्लिम, दलित जो लोअर क्लास के हैं, जो 4-5 हजार रुपये एक साल के दे नहीं पाते, ये चीज समझने में, उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, नेबरहुड में क्लासरूम्स बनाएंगे और ये विद्या उन तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। ये मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है और ये सब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे अभी और कम्युनिटी में जाएंगे। ये एक बड़ा मेरा मैसेज है। वो एक नहीं, 2, 3, 4 मैसेजेस में से 3 मैसेजेस इसमें आ गए। सुनिए। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, वो ये है कि मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो घबराएंगे जब वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू ही नहीं, खत्म हो जाएगी। इसीलिए घबराहट है। आप घर से बाहर निकलिए, महिला हो, बूढ़ी माँ हो, कोई थोड़ा बहुत बीमार भी हो जो चल सकते हैं, ले जा सकते हैं, और यूथ हो, जो नए बच्चे हैं, वो वोट करने नहीं जाते। वो क्यों नहीं खड़ना, वो उनको शर्म आती है, जाके ये कौन खड़ेगा। ये हमें देना है। और जिस नमाज से अत्तहियात पढ़ के अल्लाह अकबर बोलते हैं, उसी उंगली पे ये वोट का चिन्ह लगाना मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, मुसलमान की वैल्यू बढ़ाने के लिए और मुसलमान की सिक्योरिटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और सर, ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, इस मौजू पर जो आज जो प्रोग्राम हुआ है रिसर्च सेंटर में, तो इसमें बहुत सारी बातें सामने आई है। इसमें मुस्लिम रिजर्वेशन का भी खास मुद्दा है। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिन्होंने पेश की है, वो मेंबर यहाँ पर आए थे, तो आपने भी इस पर बात रखी है, तो क्या कहेंगे रिजर्वेशन? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है साहब कि भारत जो है ना, वो जिस अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच रखता है, वो इक्वल जस्टिस का रखता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो ये तो और बात है कि जो कम्युनिटीज बैकवर्ड चली आ रही थी और वो मैंने सेंचुरीज से बैकवर्ड थी, उनके लिए तो रिजर्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर सिस्टम में मुसलमानों को रहते रहते वो इतने बैकवर्ड हो गए कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड अगर कोई रहा है तो वो मुसलमान ही हो गया है। ये फाइंडिंग जो है सच्चर कमेटी की, यदि फाइंडिंग पीएम की हाई लेवल कमेटी ने दे दी, तो उस डिबेट करने के बाद पार्लियामेंट ही ने ये डिसाइड किया कि फिर इसकी रेमेडी ये हो कि एक कमीशन बनाया जाए। कमीशन ने उसकी सिफारिश कर दी कि इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन में भी इतनी स्पेसिफिक सिफारिश है कि जो रिजर्वेशन है वो 15% दीजिए, 20% माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन दीजिए, उसमें से 10% स्पेसिफिक मुसलमानों को दीजिए। अब ये कमीशन की सिफारिश होगी। अब जो डिबेट चल रहा था, उसी डिबेट में महाराष्ट्र में जिसको यानी किसी को रिजर्वेशन देना है तो उसको डेवलप करने के लिए जो बैकवर्डनेस को काउंट करके रिजल्ट देता है, तो उसके लिए बैकवर्डनेस के लिए कमीशन है। यहाँ महाराष्ट्र में सच्चे की तरह जो है नौदरमान कमेटी बनी और उसने बता दिया कि महाराष्ट्र का मुसलमान भी ऐसा और ऐसा है। ये बहुत क्लियर कट में लीगल सपोर्ट है कि जो बैकवर्डनेस मुसलमानों में आई है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पार्टी गवर्नमेंट में आई वो मुस्लिम को कोई चीज़ देना नहीं चाहती, मुस्लिम नाम सुनना नहीं चाहती। तो मुसलमानों को इन्होंने जितना भी सेटबैक दिया है, तो मुसलमानों ने भी अपनी कैंपेन को वीक कर लिया। अब जो बात चल रही है मराठा रिजर्वेशन की,
तो यहाँ पर जब ये कोर्ट को गया था तो कोर्ट ने भी इसका इंडिकेशन दिया कि मराठा के मुकाबले में मुस्लिम ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उनको एजुकेशन वगैरह में मिलना चाहिए। तो इतने इंडिकेशंस के बावजूद ये कोशिश होनी चाहिए कि कम्युनिटी भी अपने एजेंडे को, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाए, और स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस के हवाले से जो जितना बैकवर्ड है उतना उसको फैसिलिटेट करे। तो उसकी एक यादहानी थी। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।